हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका वैक्यूल। वैक्यूल वैसे तो एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। वैक्यूल का मतलब एम्प्टी, वैकस। मतलब अगर मैं बात करूं वैक्यूल, तो वैक्यूल का मतलब होता है वैकस। क्लियर? वैकस का मीनिंग है एम्प्टी। ठीक है, तो वैक्यूल जो था मेन चीज, एक जो वर्ड था लैटिन वर्ड, उसका ये था एवैकस। इसका यूज करके इसको वैक्यूल वो नेम दिया, जिसका मेन जो नाम था वो था एम्प्टी स्पेस। क्लियर? तो अब बात आती है वैक्यूल प्रेजेंट किसमें होते हैं। वैक्यूल वैसे तो प्लांट्स में, प्रोटिस्टा में, एंड सम बैक्टीरिया एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल होंगे, मतलब छोटे छोटे टाइप के बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? यानी कि प्रेजेंट इन इन किसमें? एनिमल्स, प्लांट, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ऑल्सो प्रोटिस्टा एंड सम बैक्टीरिया। क्लियर? एंड सम बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो बात आ रही है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया कौन से टाइप के होते हैं? सल्फर कंटेनिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें आपका वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर होगा सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। क्लियर? वैक्यूल अगर मैं देखूं, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में वैक्यूल होंगे स्मॉल स्मॉल, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर देयर आर वन, मोर देन वन। क्लियर? और अगर मैं जो बात करूं प्लांट सेल्स की, तो वहां पे नंबर ऑफ वैक्यूल होगा ओनली वन। ठीक है, लार्ज वैक्यूल होता है। अगर मैं आपकी बात करूं आपकी जो बात करूं मैं प्लांट सेल की बात करूं, तो प्लांट सेल में आपने देखा होगा ये पूरा प्लांट सेल होगी। एक रफली डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ। तो प्लांट सेल होगी, प्लांट सेल में क्या होगा, आपने देखा होगा एक लार्ज स्पेस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैक्यूल। क्लियर? क्लियर? बाकी में आपका क्या प्रेजेंट होगा? बाकी में आपका सेल के और भी ऑर्गेनेल वो प्रेजेंट होंगे। अब बात समझिए, वैक्यूल जो होती है आपकी वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सिंगल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब ये जो सिंगल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं टोनोप्लाज्म, यानी कि जो जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म हमारा अलग होता है वैक्यूल से, उसे हम बोलते हैं टोनोप्लाज्म। क्लियर? ठीक है। वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? वैक्यूल के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या आपका फूड स्टोर, सॉल्ट, जो भी चीज होगी जो स्टोर करने की चीज होगी, या फिर एस्क्यूटी ऑर्गन में भी ये एक तरीके से एस्क्यूटी का भी काम करता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को भी के लिए भी ये काम करता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वर्क होता है। ठीक है, तो मेन जो चीज है, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, स्टोर भी ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक स्टोर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्लियर? तो ये आपकी स्टोर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर करने का काम करता है। एनिमल्स में बात करूं तो एनिमल्स में है ना, ये फैगोसाइटिस में, यानी कि एक्सोसाइट्स या एंडोसाइट का वर्क करता है। मैंने जो बताया था, कोई भी चीज अगर आती है, अगर अंदर जाती है तो एंडोसाइट होगी, और अगर ये कोई भी चीज हमारी सेल से बाहर जाती है वेसिकल के फॉर्म में, तो उसे एक्सोक्राइन बोलेंगे, एक्सोसाइट बोलेंगे। क्लियर? सॉरी, एक्सोसाइट बोलेंगे। तो ये चीज की टाइप की होती है। अब जो बात आती है इनकी मेन चीज जो है, प्लांट्स में अप्रॉक्स 80% पार्ट आपका वैक्यूल का वर्क करता है। क्लियर? यहाँ पर मैंने बता दिया आपको एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा में सबसे अच्छा आप एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। क्या? अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम होता है, अमीबा में जो है ना नंबर ऑफ वैक्यूल 1 होगा, वही पैरामीशियम में नंबर ऑफ वैक्यूल 2 होंगे, यानी कि नंबर ऑफ वैक्यूल की जो नंबर है वो आपके 2 यानी 1 से ज्यादा यानी कि 2 होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं कुछ फंजाइस में भी, जैसे यहाँ प्रोटिस्टा बोलो, प्रोटिस्टा में आपके अमीबा और पैरामीशियम आ गया, कुछ फंजाई भी होंगे जिनमें मतलब मोस्टली फंजाइस में आपके वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सेकंड, स्टोर करने का काम हो गया। प्लांट में सेकंड काम क्या होता है? प्लांट में ये सेकंड काम होता है इसका सेल इनलार्जमेंट का। इसका सेल इनलार्जमेंट। सेल इनलार्जमेंट में कैसे काम होता है? जब सेल में स्टार्टिंग की बात करूं, क्योंकि सारी सेल एकदम मैच्योर नहीं होती, तो प्लांट में भी जब ये मैच्योर सेल्स होती हैं, तो सपोज दिस इज इमैच्योर सेल्स एंड देयर आर द मेनी टाइप ऑफ द स्मॉल वैक्यूल। क्लियर? व्हेन द सेल इज enlarged, the vacuoles are connected and convert into large vacuole. क्लियर? जब आपका वैक्यूल स्मॉल वैक्यूल्स बहुत मतलब छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और किसकी बात कर रही हूँ? प्लांट सेल्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर प्लांट सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, जैसे जैसे आपकी सेल इनलार्ज होगी वैसे वैसे ये वैक्यूल का साइज भी लार्ज होता जाएंगे, छोटे छोटे वैक्यूल कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये आपका दूसरा हो गया, सेल एनलार्जमेंट का भी काम करता है इन प्लांट्स। क्लियर? अब जब बात आती है एनिमल्स की, तो एनिमल्स में मैंने बताया था प्लांट जो स्टोर करते हैं, यानी कि सॉरी एनिमल्स में वैक्यूल का काम क्या था? एनिमल्स का एक्सो जो आपका था एंडोक्राइन एंडोसाइट करने का, तो वहां पे क्या काम आ रहा है आपका? कोई भी जैसे प्लांट है यानी कि फेगोसाइट हो रहा है। क्लियर? फेगोसाइट या पिनोसाइट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, इसके लिए स्टोर। अगर आपका फूड स्टोर कर रहा है यानी कि फूड स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपका फूड, मैंने पहले बता चुका है, आपका फूड आपका सॉलिड फॉर्म में है तो वो फेगोसाइटिस के थ्रू स्टोर होगा। कैसा? सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होगा तो आपका फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। और वहीं आपका अगर जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्लियर? तो यहां तक ये चीज मैंने वैक्यूल की। अब जो बात आती है वो वैक्यूल की टाइप्स ऑफ वैक्यूल की बात करती है। यहाँ पे अगर मैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल की बात करूं, तो यहाँ पे वैक्यूल्स की मैं बात करूं तो वैक्यूल पहले आपका होगा स्टोर, एज अ वर्क स्टोर वैक्यूल। ठीक है, यानी कि सॉलिड वैक्यूल या स्टोर वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये अलग अलग नेम है। इनका जो मेन काम है वो फूड को स्टोर करने का है। क्लियर? तो पहला जो आपका हो गया वो हो गया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल जैसे नेम से पता चल रहा है, फूड मतलब खाना, स्टोर करेगा क्या? खाना। वो वैक्यूल जहां पर आपके फूड स्टोर होंगे उसे आपका फूड वैक्यूल कहेंगे। क्लियर? दूसरा होगा आपका जो है एक गैस वैक्यूल होगा, गैस या एयर वैक्यूल, एयर वैक्यूल। एयर वैक्यूल का मेन जो काम होगा वो पर्पस है वहां पर आपका एयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट। थर्ड होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टाइल में हेल्प करेगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपके मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं ये यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होंगे, जहां पर वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे, यानी कि वो कंट्रोल करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सेकेंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी कि यूनिसेलुलर, और आपका जैसे कि आपका मान लो यहाँ पर मेन जो चीज है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो
रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा। थर्ड ये क्या करेगा, टर्जर प्रेशर को कंट्रोल करेगा। टर्जर प्रेशर को जो कंट्रोल करने का टर्जर प्रेशर क्या आता है, यानी कि सेल की इनर ऑस्मोसिस प्रेशर में डिफरेंट, मतलब सेल की इनर ऑस्मोसिस प्रेशर माइनस सेल की आउटर ऑस्मोसिस प्रेशर, यानी कि यहाँ पे मैं बोल दूं इनर ऑस्मोसिस प्रेशर माइनस आउटर ऑस्मोसिस ओ ऐसे लिख दे रही मैं डायरेक्ट, आउटर ऑस्मोसिस प्रेशर, क्लियर। तो वो आपका टर्जर प्रेशर लाता है। टर्जर प्रेशर काम और क्या करता है, टर्जर प्रेशर सेल को रिजिड बना के रखता है। क्या बना के रखता है, रिजिड, ठीक है। तो आपकी जो सेल की रिजिडनेस होती है वो टर्जर प्रेशर के थ्रू बनती है, और ये टर्जर प्रेशर किसके थ्रू कंट्रोल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैक के थ्रू कंट्रोल होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा का पूरा वैक्यूल के बारे में बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।